क्या कभी आप में से किसी ने अपने लीड हीरो और एक्टर को आपको चुनने का मौका मिला है? गुड क्वेश्चन। उसमें बाकी लोगों की गलती नहीं है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। मेरी उम्र के तो कोई रोल पहले लिखे ही नहीं जाते थे। तो सबके लिए एक सवाल है कि कभी क्या ऐसा हुआ है कि जिस फिल्म में पुरुष एक्टर का सपोर्टिंग रोल हो और फिल्म को महिला लीड कर रही हो, उस रोल में अच्छे पुरुष कलाकारों को कास्ट करना कितना मुश्किल ये है। आप चाहे हमारे कंट्री की सबसे बड़ी अदाकारा ले लीजिए, मार्केट वैल्यू टाइप में बोल रही हूँ, जो जैसे मीना में बोल रही थी, जो बिकते हैं, उनके साथ भी उनके वो जो लीड कर रही हैं फिल्म, उनके साथ आप देख लीजिए कौन है हीरो, वो उनके जितने एक्सपीरियंस या उनके जितने मार्केट वैल्यू वाले एक्टर्स आपको नहीं दिखेंगे मेल एक्टर्स करते हुए। बिना नाम लिए मैं आपको बता सकती हूँ, ऐसे जैसे रिएक्शन मिलते हैं, मेरे रिएक्शन होता है, अरे ये तो लड़की की फिल्म है, तो मुझे एडवाइस दिया जा रहा है मेरे करियर की इस स्टेज में मुझे ऐसी फिल्म नहीं करनी चाहिए जिसमें मेरा किरदार लड़की के किरदार से कम है। या फिर अरे ये लड़की तो हीरो लग रही है पिक्चर की, मेरा कैरेक्टर ज़्यादा हीरो वाली फील नहीं दे रहा, लड़की का किरदार ज़्यादा हीरो वाली फील दे रहा है, तो मुझे वो नहीं करना है। तो इस तरह के आप देख लीजिए, हमारी जो टॉप एक्टर्स हैं, हमारे मेल एक्टर्स, उनके साथ अगर 5 सीन वाला रोल भी होता है तो हमारी यहाँ की टॉप एक्ट्रेसेस वो करती हैं बिना हिचकिचाए कि हमारे को 5 सीन काफ़ी है अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। बट पता नहीं हमारे यहाँ पे मेल एक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, अनलेस आपका बहुत बड़ा डायरेक्टर हो ऐसा, जो जिसकी इतनी पावर हो कि वो फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है लड़की उसके अंदर, वो उस डायरेक्टर के लिए वो पिक्चर कर देंगे, वो अलग बात होती है। बट ज़्यादातर आप देखो तो ऐसे मेल एक्टर्स ऐसा नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको लगता है उन पर ठप्पा लग जाएगा कि वो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के अंदर छोटा पार्ट कर रहे हैं एंड ऑल। कहने को सब आके इंटरव्यूज़ के अंदर ये बोलेंगे कि हम सिर्फ अपना पार्ट किरदार देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, बट रियलिटी, क्योंकि मेरी तो हर फिल्म ऐसी ही होती है ज़्यादातर जिसके अंदर लड़के का किरदार या बराबर या थोड़ा कम होता है स्क्रीन स्पेस वाइज, तो मेरे पास तो मतलब लिस्ट है एक्सक्यूजेस की जो मुझे हर नरेशन के बाद मिलती है। तो ऐसा है, ये है रियलिटी। तो एक चीज़ है कि अक्सर पुरुष अभिनेता अपनी फिल्म की हीरोइन चुन सकते हैं, क्या कभी आप में से किसी ने अपने लीड हीरो और एक्टर को आपको चुनने का मौका मिला है? गुड क्वेश्चन। मजाक की बात है। ये तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारा समाज ऐसा है, उसमें बाकी लोगों की गलती नहीं है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। हम अलग, आप और हम अब अलग हैं, पर हमारे जो देश है उसके 99.9% जो है वो पुरुष प्रधान है। वहाँ जो पुरुष कहता है घर पे वही होता है। तो इसीलिए पुरुष का ये है कि भैया मेरी उम्र के जो आदमी लोग हैं वो हीरो का रोल करते हैं और मैं दादी का करने लगी हूँ अभी, तो आप देख लो। आप सबको दुनिया देखती है और कई बार ये बदलाव आता है जब फिल्मी दुनिया को लोग देखते हैं, जब छोटे छोटे फिल्में डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो उसमें बदलाव आता है। हम यहाँ पे एक बहुत बड़े उदाहरण बैठे हैं कि पत्रकारिता की दुनिया में कहते हैं कि महिलाएं नहीं आ सकती हैं, वहाँ पर आपको मर्दों के बीच में आँख में आँख लड़ाकर बात करना है, भीड़ में जाना है, आपको धक्के खाना है, आपको ट्रोलिंग सहना, तो कहते हैं कि ये मर्दों की दुनिया, महिलाओं की दुनिया नहीं। हमने कहा नहीं, महिलाएं कर सकती हैं, महिलाएं पत्रकार हो सकती हैं, वो भी ग्रामीण महिलाएं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, जो हाशिए पर रहने वाले, जो कम पढ़ी लिखी औरतें हैं। तो हमने उसको बदला है, हमने दुनिया को दिखाया है कि महिलाएं पत्रकार बन सकती हैं। तो आप अपने हीरो को चुन सकते हो। बिल्कुल। इसकी 2 साइड आपको बताती हूँ। एक तो थोड़ा सा खराब लगेगा सुन के, बट ये फैक्ट है कि फिल्में नहीं, यहाँ तक कि ब्रांड्स होती हैं जो हम एंडोर्स करते हैं, अगर उसके अंदर एक मेल है एक फीमेल है, तो काफ़ी टाइम अगर मेल एक्टर काफ़ी बड़ा एक्टर है तो उससे पूछ के चूज़ किया जाता है कि ये आपके साथ एंडोर्स करेगी फीमेल एक्टर। एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर होता है ना जैसे कि प्रोडक्ट के, वो उसकी परमिशन के बाद फीमेल को चूज़ किया जाता है। ये एक हार्ड फैक्ट है, ये होता है आज की डेट में भी। और अगर थोड़ा सा आपको एक रोशनी और एक मतलब पॉजिटिव साइड दिखाऊं अगर, तो मेरे एक्सपीरियंस में अब ये समय है कि जब मेरी पिक्चरें होती हैं कोई ऐसी कि जिसके अंदर मैं लीड कर रही हूँ,
तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझसे डिस्कस करेंगे कि कौन होना चाहिए मेल एक्टर। तो मैं ये नहीं कहती कि इसको मत लो या इसको ही लो, बट हाँ वो डिस्कशन होती है कि कौन होना चाहिए, कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि मैंने ये थोड़ी सी एक रोशनी देखी है। क्या महिलाओं पर केंद्रित फिल्मों पर प्रेशर होता है कि वो सामाजिक मुद्दे या महिलाओं के मुद्दे उठाएं? क्या हंसी मजाक वाली फिल्मों के लिए जगह कम है? जैसे चालबाज जैसी फिल्म थी जिसमें एकदम क्या कमाल कर दिया था उन्होंने, मतलब कॉमेडी के ढंग से भी हो जा रही थी। जैसे तुम्हारी सुलू जैसी फिल्म है और थोड़ी लाइट ढंग से जाती है, लेकिन विद्या जी का उसमें प्रोटोगनिस्ट का किरदार है, तो वैसी भी बन रही है, लेकिन और बननी चाहिए, मज़ेदार है ना। बस मेरा थोड़ा ये फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ एक सवाल था सबके लिए कि क्या वो भी कभी आड़े आता है? मेरे साथ जो अनुभव हुआ है वो ये हुआ है कि आप फेल होते जाएंगे, आप कोशिश करते जाएंगे। मैं दिल्ली से यहाँ आई, हर 6 महीने में वापस दिल्ली अपनी माँ की गोद में जाना चाहती थी, नहीं गई, जो भी हुआ। अगर आप मेहनत करते रहते हैं, ज़रूरी नहीं मेरे को एक पिक्चर में रोल करना है, मैं लगी हुई हूँ इससे मिलने उससे मिलने, नहीं मिलता। अगर आप कहीं और मेहनत करते हैं तो कुछ और मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है, पर मेहनत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कुछ ना कुछ करते रहिए। मैंने देखा है कि मेरा उद्देश्य है कि मुझे ये चाहिए, मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, अगर वो ना मिले कुछ दूसरा मिल जाता है, मिलेगा ज़रूर। तो मेहनत करते रहो, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली दूर है, लेकिन दिल्ली का टिकट कटाना जरूर है। हम सब टिकट लेके बैठे हुए, तो कभी ना कभी पहुंच जाएंगे भाई। क्योंकि गिव अप नहीं करना, क्योंकि मैं सबको ये मुझसे पूछते हैं इंटरव्यूज में, आपको कब लगता है कब इक्वल हो जाएगी सैलरी या कब इक्वल हो जाएंगे फिल्में, रोल्स, ये सब। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये मुझे नहीं पता कि मेरे लाइफ टाइम में या मेरी जनरेशन में होगा कि नहीं, मैं उसकी गारंटी नहीं ले रही हूँ। बट अगर मैंने गिव अप कर दिया और हम जैसे सबने गिव अप कर दिया तो शायद आगे वाली जनरेशन भी नहीं देख पाएगी। तो इसलिए बस गिव अप मत करना आप, नहीं तो आपके आगे वाली जनरेशन शायद इक्वालिटी देख ले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर, और महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी आपको तरह भी। से आपको भी और आपके सभी महिला पत्रकारों को भी। थैंक यू।